अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे टोबा टेक सिंह ज़िला का पहला हल्का जो गोजरा तहसील के ऊपर मुश्तमिल है। हम पहले इसके ऊपर जो है वो व्लॉग कर चुके हैं तीनों कौमी असम्बली के हल्कों पे, लेकिन आज जो वहाँ अहम डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से बात करेंगे। ये हल्का है NA 105 टोबा टेक सिंह 1, तहसील गोजरा का हल्का है। यहाँ तहसील गोजरा शहर आता है इसमें, और बाकी ये ज़्यादातर दही हल्का है। यहाँ पे जट बरादरी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, और दूसरी बिरादरियाँ भी हैं, गुजर भी हैं, अराई भी हैं, लेकिन जो अक्सरियत है यहाँ पे वो जो है वो जट बरादरी की है। तो यहाँ पर जो है एक दिलचस्प मुकाबला, एक ज़ोरदार मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। चौधरी खालिद बिन वराइच तो 2 दफ़ा MNA बन चुके हैं उनके दरमियान, और उसामा हमज़ा जिनके वालिद यहाँ से मुतअद्दिद बार MNA रहे, बाद में वो सेनेटर भी रहे, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा थे, लीडर थे, मियां नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते थे वो। बाद में उनके जो साहबजादे हैं ये PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, 2 दफ़ा हारे हैं, तो अब ये तीसरी दफ़ा किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो यहाँ सूरत ये थी कि यहाँ पे 3 लग रहा था शुरू में कि 3 यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं उनका आपस में मुकाबला होगा। उसामा हमज़ा, असदुज़्ज़मान चीमा, ये ग्रुप है एक। पिछली दफ़ा भी ये असदुज़्ज़मान चीमा ने MPA का इलेक्शन लड़ा था, और उसामा हमज़ा ने MNA का इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन हार गए थे। और चौधरी खालिद बिन वराइच जो हैं वो काफ़ी बड़ी लीड से यहाँ से जीतने में कामयाब हो गए थे, कंफर्टेबल उनकी लीड थी यहाँ से। दूसरा यहाँ पे ग्रुप बना था इस दफ़ा, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था, बिलाल असगर वराइच, ये वही बिलाल असगर वराइच है नाजरीन जो उनको जिनके एक वोट की वजह से जो तहरीक अदम एतमाद थी वो कामयाब हो गई थी, नाकाम हुई थी मसलन। और जो एतमाद का वोट था वो चौधरी परवेज इलाही ले पाए थे इनके वोट की बदौलत, जिसके बाद फिर असेंबली तोड़ दी गई थी, पंजाब असेंबली। तो इनसे वादा किया गया था कि इनको MNA का टिकट दिया जाएगा, लेकिन इनको MNA का टिकट नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये इन्होंने अपने भतीजे हसामुद्दीन वराइच जो कि चौधरी अमजद वराइच मरहूम के बेटे हैं, चौधरी अमजद वराइच मरहूम 2 दफ़ा जो है वो, एक दफ़ा वो जीते थे MNA, उसके बाद MPA भी रहे थे वो। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी नेशनल मुस्लिम लीग, उसे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था। इनकी वालदा जो है हसामुद्दीन वराइच की, वो भी MNA रही, 2008 में वो जीती थी। तो ये 2002 से अब तक ये जो नशिस्त है गोजरा की NA 105, ये वराइच फैमिली के कंट्रोल में है, कब्जे में है। 2 दफ़ा अमजद वराइच फैमिली जीती यहाँ से, उसके बाद फिर 2 दफ़ा यहाँ से चौधरी खालिद बिन वराइच यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये थी कि, और तवक्को थी कि इन तीनों ग्रुपों का मुकाबला होगा, लेकिन हुआ ये कि अचानक जो है ये फैसला सामने आया बिलाल असगर वराइच और हसामुद्दीन वराइच का कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं। और ये पहला मौका होगा 2002 के बाद कि अमजद वराइच फैमिली जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही होगी, उनका कोई फ़र्ज जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा होगा। तो ये हैरानकुन एक डिसीजन था। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, जो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि हुआ ये था, ये ज़हन में रखिए नाजरीन, ये याद दिलाना ज़रूरी है कि 2018 में चौधरी खालिद बिन वराइच वो 2 कौमी असम्बली की नशिस्त पे भी जीते थे, सूबाई असम्बली की नशिस्त पे भी जीते थे। सूबाई असम्बली की नशिस्त पे उनका मार्जिन बहुत कम था, 1200 वोट का मार्जिन था, उन्होंने असदुज़्ज़मान चीमा को शिकस्त दी थी। असदुज़्ज़मान चीमा अब तक इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं यहाँ से सूबाई असम्बली का, लेकिन वो एक दफ़ा फिर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे सीट छोड़ी सूबाई असम्बली की चौधरी खालिद बिन वराइच ने और MNA की सीट रखी, तो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे बिलाल असगर वराइच ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, और चौधरी खालिद बिन वराइच ने बिलाल अपने भाई की, छोटे भाई की हमायत की। उनकी हमायत से वो आज़ाद हैसियत से ये बाई इलेक्शन जीत गए। बाद में वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हमायत करते रहे, लेकिन जीते वो खालिद बिन वराइच की हमायत से थे। और ये अक्सर होता है इस हल्के में, क्योंकि यहाँ मेरा आबाई गाँव जो है वो इसी हल्के में है। तो यहाँ होता है, पिछले 2 इलेक्शन में भी ये हुआ था, जब देखा कि उसामा हमज़ा और खालिद बिन वराइच के दरमियान मुकाबला करीबी हो गया है, तो चौधरी अमजद वराइच ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी उसको ज़रा ठंडा किया और अपने बहुत सारे लोगों से कहा कि वो खालिद बिन वराइच को वोट दें, क्योंकि ये नहीं चाहती वराइच फैमिली कि ये सीट उनके घर से बाहर जाए, उनके ख़ानदान से बाहर जाए। यहाँ से उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना जो एक किस्म का क्या लें गलबा है, उसको सियासी गलबा
उसको उन्होंने यहाँ पे मुकर्रर किया है। उन्होंने एम हमज़ा का जो यहाँ पे होता था सियासी गलबा और एक बड़ी पर्सनैलिटी थे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, तो उनको ओवर शेडो किया और यहाँ पे उन्होंने अपना एक सियासी असर जो है वो बनाया और 2002 से मुसलसल 4 इलेक्शन से ये सीट जो है वो वड़ैच फैमिली के पास है। तो इसलिए वड़ैच फैमिली ये नहीं चाहेगी कि उसामा हमज़ा यहाँ से जीते और वड़ैच फैमिली की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हो इस हल्के के ऊपर। तो अगर ये खामोश रहते हैं, वो खुल के हमायत नहीं करेंगे उसामा हमज़ा की, उनका ग्रुप जो है वो खामोशी के साथ खालिद वड़ैच की तरफ जो है वो चला जाएगा। और ये जितनी मर्जी इनकी लड़ाइयाँ हों, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन ये जो बरादरीज़म है वो यहाँ पे प्ले करता है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स इतनी प्ले नहीं करती जितना बरादरीज़म जो है वो प्ले करता है। उसामा हमज़ा का ताल्लुक राइम बरादरी से है, जो खालिद वड़ैच हैं ये जट बरादरी से इनका ताल्लुक है। तो जट ये फिर बरादरी का जो है वो कार्ड खेलते हैं और ये गालिब इम्कान यही है कि खालिद वड़ैच जो है इस सीट के ऊपर जीत जाएंगे। पहले भी उनकी पोजीशन कंफर्टेबल थी। ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका फ़ायदा जो है वो उनको ज़्यादा मिलता हुआ जो है वो नज़र आता है। और वड़ैच ग्रुप जो आज़ाद हैसियत से खड़ा था, उनके विड्रॉ करने के बाद खालिद वड़ैच के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वड़ैचों का जो वोट था, जो उनके चाहने वाले हैं फैमिली के, ये वोट 2 हिस्सों में तकसीम होता अगर ये खड़े रहते। अब वो वोट 2 हिस्सों में नहीं जाएगा। उसका एक छोटा हिस्सा हो सकता है उसामा हमज़ा की हिमायत करे, लेकिन ज़्यादा जो वोटर हैं, बड़ा हिस्सा जो है वो खालिद वड़ैच को वोट दे देगा या वो वोट नहीं डालेंगे। तो दोनों सूरतों में फ़ायदा चौधरी खालिद वड़ैच का है। इससे पहले कि अपना जो है वो उसको इख्तिताम करूँ मैं व्लॉग का, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवामी तनाज़ुर, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। और इसके साथ साथ अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।